खराब हो गई? मेरे पति को डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया से। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं है, उसलिए और झगड़ा करने लग जाता है। अच्छा, बच्चे नहीं है, ये मूल प्रॉब्लम ये है। कितने साल हो गए विवाह के? 10 साल हो गया। एगो बाबू हुआ था मगर मर गया। तो बच्चा हुआ और खत्म हो गया। कितने महीने का जिया, कितना टाइम जिया? आधा घंटा जिया के बाद नहीं। अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, क्या दिक्कत जा रही है? गुरुजी डॉक्टर से बहुत जगह बिहार से दिखा के दिल्ली में दिखा लिया मगर कोई दिक्कत नहीं निकल रहा है। तो होगा, कई बार लेट होता है, किसी का बहुत टाइम लग जाता है। विश्वास रखिए भगवान पे, होगा, हो जाए, बहुत अच्छा। मैंने BHMS किया हुआ है, होम्योपैथी से डॉक्टरी की है, पर बच्चों की वजह से मेरा करियर रुक गया है और मैं उसे पुनः शुरू नहीं कर पा रही हूँ, तो मन में एक गिल्ट आता है। इस स्थिति में मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी अपने बच्चे छोड़ के करियर में लग जाऊंगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे। सब्र रखो, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। 9 महीने का बच्चा है, मतलब उसे माँ की बहुत ज़रूरत है, अर्थात आपकी। आप बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए। बड़े होने के बाद बच्चे अपने आप माँ बाप से दूर होने ही लग जाते हैं। अभी तो आप परेशान हो, एक टाइम बाद बच्चे आपसे परेशान हो जाएंगे। माँ तुम यहीं बुलाती रहते हो, हमें जाने दो, घूमने दो, फिरने दो। एक टाइम बाद आप बच्चे अपने काम पे लग जाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे, फिर आप फ्री हो जाएंगी, तब आप कर लेना। 2-4 साल और बच्चों की सेवा में संस्कार दे दो, काम भी करते रहो साइड में। अभी छोटा मतलब थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, डॉक्टरी है तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, तो पूरा टाइम इस वजह से लगता है कि क्या मैं थोड़ा अभी गैप कर दूं। एक माँ ही तो बच्चे का निर्माण करती है। जी गुरुजी। जीजाबाई ना होती तो शिवाजी ना होते, ठीक है। केवल जन्म दे देने से कोई महान नहीं होता। जन्म तो फिर सुअरी भी दे ही रही है बच्चों को, जन्म तो सब दे ही रहे हैं, लेकिन जन्म के बाद उचित संस्कार, आपका बेटा इस राष्ट्र के काम आए, आपका बेटा पढ़ लिख के संस्कारी होके देश के काम आया, तो आपका सब कुछ सार्थक हो गया कि नहीं? जी गुरु। और आपने मेहनत की और आपने चलो नौकरी की, पैसा कमाया, पैसा खूब कमाया, पर बेटा आपका नालायक निकल गया, तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका काम है, ठीक है, योग्यता है, पैसे कमाओ, पर मुझे लगता है कि बच्चों को योग्य बनाना और योग्य बच्चे बनाकर, संस्कारी बनाकर इस देश को समर्पित कर देना, ये हर माँ की जिम्मेदारी है, हर पिता की जिम्मेदारी है। गुरुदेव, एक सवाल करना था। जो छोटी सी बच्ची है, गुड़िया है 5-7 साल की, जो मम्मी से घर के बाहर 10 मिनट के लिए ही मम्मी ने नहीं ध्यान दिया बच्ची को, और उसी बीच में 14-15 साल का बच्चा ने गलत हरकत कर दिया। अच्छा। उसके बाद बच्चे जेल भी गए, तो जेल जाने के बाद है जो 18 साल से कम बच्चे का है, जो 14-15 साल का है, उसको खिलाया पिलाया हॉस्टल टाइप का रखा जाता है गुरुदेव। तो क्या उसकी सजा, बोलते हैं कि बेल भी हो जाएगा उसको 5-6 महीना में? अब पहले तो ये समझो, हमारे देश में देखना 14-15 साल का बच्चा अपराध कर रहा है, वो भी अपराध कौन सा? रेप का। जी। कर रहा है जी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये अपराध बच्चों ने कैसे सीखा? भाई 14 साल के बच्चे को कैसे पता कि रेप ऐसे किया जाता है? उसके अंदर रेप करने की धारणा कहां से आई? उसके हार्मोन्स समय के पहले कैसे तैयार हुए? पहले तो ये सवाल है। तो इसका उत्तर ये है कि आज हमारे देश में खुलेआम मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो चलती हैं जी, गलत वीडियो, अश्लील वीडियो। सरकार यदि भारत को ठीक करना चाहती है, युवाओं को ठीक करना चाहती है, तो जो गंदे चित्र हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, भारत में इन्हें प्रतिबंधित कराया जाए, वरना 14-15 साल के लड़के भी बिगड़कर वो बलात्कार की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। हर बेटी असुरक्षित हो जाएगी। इस गलत कंटेंट पर, गलत चीजों पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए? लगनी चाहिए। और अश्लीलता जो टीवी पर मूवियों के द्वारा दिखाई जाती है, अब मूवियों में किसके सीन होते हैं? अब मूवी, आपका लड़का टीवी देख रहा, उसमें किसका सीन चल रहा है, तो वो बच्चा 15 साल का, 10 साल का वो भी देख रहा है, तो भाई उससे कुछ ना कुछ तो प्रभावित हो ही रहा है जी। इसलिए जितने भी अश्लीलता, फूहड़ता मूवियों में भरी गई है, इन सबको खत्म करना चाहिए यदि भारत को ठीक करना है तो। वरना 15 साल का लड़का यदि बलात्कार करने के लिए तैयार है, तो बताइए ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? ये पूरे भारत के लिए दुखद है। 15 साल का बच्चा, बच्चा किसी का भी हो, आपका हो कि भाई बच्चा तो बच्चा है, पर गलत किया क्यों उसने? जी गुरुदेव। ये जिम्मेदारी इस तंत्र की है
पर आजकल कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। गुरुदेव, गलत करने के बाद जो 14-15 साल का बच्चा है उसको जेल तो है, लेकिन वो हॉस्टल टाइप का रखा जाता है, मतलब वो सजा तो नहीं है। व्यवस्था कानून की यही है जी। पर प्रश्न ये नहीं है कि उसे हॉस्टल में रखा गया, जी। प्रश्न ये है कि उसने ये गलत काम किया ही क्यों। जी जी सवाल तो ये है। जी जी। तो जी। क्या ये सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या सिस्टम को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरुदेव। वो करना चाहिए। तो क्या गलती किससे हो रही है? गलत जो वीडियो चल रही हैं उन पे ब्रेक लगना चाहिए, यही समाधान है। गुरुजी, मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। कथा मेरे पति, हम अपना नशा सब पूरा छोड़ देंगे। आप गुरुजी। छोड़ देंगे ना? जी गुरुजी, गुरुजी। अब नहीं छोड़ देंगे बोल रहे हैं। और अपनी गुरुजी, अगर यहाँ से अगर हम आपके यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे कुछ भी नशा नहीं करेंगे। गुरुजी, मैं प्रण किया था कि अगर आपके आश्रम में आऊंगा तो मैं कुछ भी नशा नहीं करूंगा। चलो गुरुजी, आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा है गुरुजी। बिल्कुल, अब नहीं करेंगे, अब खुश रहो। गुटखा इसलिए खाते हैं माँ गुरु- कसम खा के बोल दो। माँ कसम खुद खा के कहते हैं गुरुजी। मान लीजिए कि अगर हम लोग गुटखा खाते हैं तो कारपेंटर का काम हम लोग करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं गुरुजी। कचरा इतना हम लोग के अंदर घुस जाता है कि क्या बताएं गुरुजी। तो फिर क्या गुटखा खाने से निकल जाता है कचरा? गुटखा मुंह में रहता है तो तो अंदर ही- इलायची खा लो, लौंग मुंह पे डाल लो, गुटखा ही क्यों खाना है? ठीक है गुरुजी, लौंग इलायची। ठीक। तो आज के बाद पत्नी पर गुस्सा भी नहीं करना। क्या गुस्सा करना? पत्नी पर गुस्सा करना चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? नहीं गुरुजी, प्रेम करना चाहिए, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए गुरुजी। अब देखो, पत्नी बेचारी सब परिवार छोड़ के आपके लिए आई है, अपने माता पिता सब छोड़ दिया आपके लिए। जी गुरुजी। पेट उसका होता है पर बच्चे आपके होते हैं, माथा उसका होता है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसका होता है मेहंदी आपके नाम की। पत्नी बेचारी पति के लिए इतना त्याग करती है और तुम उसे गुस्सा करोगे? पत्नी जी गुरुजी। प्रेम की वस्तु है, ना कि गुस्से के लिए। ठीक है? पता ना क्यों गुरुजी, अपने गुस्से गुस्सा पे, बहुत आ जाता क्रोध है। पे कंट्रोल। क्या करोगे? कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी। कहो। आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। ऐसी रोज कहा करो एक दूसरे को आई लव यू और जी खुश रहा गुरुजी। करो। जी गुरुजी, हम लोग जिंदगी काशी है, से हम सुनो, लोग जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से गुजार लो। लड़ाई झगड़ा करके क्या पाओगे? कुछ नहीं गुरुजी। जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं दूध पीने के लिए, तो बछिया होता है जो, और जो पड़िया होती है उसकी तो सेवा होती है क्योंकि वो बड़ा हो गए फिर वो हमें दूध देगी। लेकिन जैसे जो पड़वा होता है और या जो बछड़ा होता है उसको क्या करते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है डेयरी फार्म में, या तो उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दे के धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, और नहीं तो बड़ा हो गया तो उसे कसाई को दे दिया जाता है। ऐसा सिर्फ डेयरी फार्म में नहीं है, मतलब घरों में भी होता है, गांवों में। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन? क्या ये पाप नहीं है? पाप तो है, किसी को भी मार देना तो पाप है। इसलिए गौवंश में दोनों की सेवा है, गाय के भी और नंदी। इसलिए शंकर जी के मंदिर में गाय नहीं बैठी है, शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा नंदी बैठा हुआ है। इसलिए अब सनातन में देखो ना, लोग शंकर जी के मंदिर में जाएंगे और शंकर जी के बाद नंदी को भी जल चढ़ाएंगे, पत्थर के नंदी को पूजेंगे, और सही का नंदी घर आ जाए तो डंडा मार के भगा देंगे। ये बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में मेरे पास लगभग 200 नंदी हैं। मैं 200 नंदियों की सेवा करता हूँ। गुरुजी, जैसे आप सेवा कर ले रहे हैं, पर जैसे देश के हम जैसे जो हिंदू लोग हैं, देश के जो सभी हिंदू हैं, वो इस पर विचार करें। इस पर मैं एक समाधान सरकार को दे सकता हूँ कि सरकारों को चाहिए कि गौ हत्या बंद करके, और जो बड़े बड़े जंगल हैं, तो जो नंदी होते हैं, जो नंदी यहाँ वहाँ सड़क में यदि घूम रहे हैं तो उन्हें जंगलों में छुड़वा दिया जाए। पर तो वो गुरुजी, जंगल में अपना खाएंगे पिएंगे, नदियों का पानी पिएंगे, कम से कम कसाई के हाथ तो नहीं जाएंगे, हत्या तो नहीं होगी। पर गुरुजी अब तो जंगल भी काटे जा रहे हैं। न्यूज में यही सुना जाता है कि कहीं जंगल कट रहे हैं, कहीं कुछ कट तो रहे हैं पर फिर भी बड़े बड़े जंगल हैं, आज भी हैं। वो जंगलों में आप नंदियों की व्यवस्था हो सकती है। नंदियों को जंगलों में, जैसे जंगलों में बंदर रहते हैं कि हाँ नहीं, जी। जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु आज भी गुजारा कर रहे हैं। तो नंदी यदि आपको बोझ लगता है तो हत्यारे को देने से अच्छा है या तो आप सेवा करो, वरना किसी जंगल में जो सुरक्षित हो, जिसकी सरकार रक्षा कर सके कि भाई जंगल से उठा के कोई मारने ना ले जाए, जंगल में अपना खाए पिए, पानी पिए नदी का।
तो सर सरकार से तो रिक्वेस्ट हो सकती है पर सरकार करती तो नहीं है ये चीजें। हाँ, सरकार गौ हत्या बंद नहीं करती, क्यों नहीं करती पता नहीं। ठीक है, जय श्री आपने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं, तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है, मान मुझे और कान झगड़ा। का मतलब पत्नी अपने कान के लिए बोलती है, तो अभी उसके कान में नहीं है कुछ। नहीं, अभी 2 लाख का बनवाया था पिछले साल, 2 लाख का बनवाए, फिर कह रही है बनवाओ। फिर बनवा दो। और बात खाली इसी सब जेवर वोर के बारे में और घर सजाने के बारे में मेरे से हमेशा तो तुम, बाकी मुझे बहुत गुरुजी अच्छी खासी मेरे मतलब कमाई भी अच्छी है, हर तरह से सही हूँ, लेकिन मन नहीं पाती है, कभी भी किसी भी बात को लेकर बिगड़ जाता है। और हफ्ते में 1 दिन झगड़ा हो जावे, हफ्ते में 5 दिन तू में हो जाता है, और वजह कुछ नहीं रहती। आप कमाते हो अच्छा खासा? अच्छा, आपके आशीर्वाद से अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा लेता हूँ। तो फिर 25,000 का महीने में पत्नी को सोना देते रहो। पत्नी को हर महीने 30,000 रुपया तो उसके अकाउंट में मैं डाल देता हूँ घर खर्च के नाम पे। तो बोला करो उसी से बनवा ले सोना। वो उसमें से नहीं खर्चा करती है। अच्छा, अपना नहीं आपका खर्चा कराना चाहती है, होशियार है। मैं ईमानदारी से नाराज होके आया हूँ छोड़ छाड़ के कि मैं आपसे मिल के और इस समस्या का, पत्नी को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। पत्नी को ले आते आप तो हम समझा। आपसे मिलने के बाद तो लोग सुधर गए, आपके मिलने के बाद तो लोग लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। 3 साल हो गया मैं। बस सोना नहीं छोड़ रही है। जी गुरु जी, नहीं पट पा रहा है। जंगल में भी सो जाऊं, जाके ट्यूबवेल पे पानी पत्ता लगाऊं खेतन में। तो फिर वहां बिस्तर डाल लो, वहीं सोते रहा करो। बिस्तर में क्या है? अजी कहीं बिजली रेहवा बिजली पे गिर पड़ू, कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? ये तो समस्या है ही है, समाधान पूछो। समस्या क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई। समाधान ये है कि जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो। अच्छा। और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से, एक पाम और एक हाथ में। जेबरा बांध जी मैं। जेबरा बांध लूं हाथ का। रस्सा? रस्सा। हाँ, तो रस्से से बांध लिया करो और खटिया से बांध लिया करो। गिर पड़ू? कैसे गिरोगे? खटियाते चारों मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। अजी फिर सुकेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े, तो फिर एक हाथ बांध के रखा करो। कह रही है कि तुम्हारे लड़का नहीं है तो आपके से नहीं तरेंगे, वो क्या बोलते हैं, तो क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? पत्नी पति आप साथ में रहते हो? जी जी, हमारी पत्नी आई हुई है। तो होगा, अभी शादी के 3 साल हुए हैं। जी जी जी, होगा, चिंता ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे हम 4 धाम करना चाह रहे हैं और तो पाएंगे हमारे पिताजी माता जी। भाई पुण्य तो पिता को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो हमारी बुआ ये कह रही थी कि आपके लड़के नहीं हैं तो आपको नहीं पाएंगे, आपके बड़े भाई करें तो वो पाएंगे, और हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं है माता पिताजी के बारे में। आप अपने पितरों का, आप तो अपने माँ बाप के बेटे है हो ही ना, तो आप अपने माँ बाप को कर सकते हो जो भी उनकी क्रिया कार्य है। जी जी। और उनसे बोल देना अपनी बुआ से जी कि बेटा होने और ना होने से मीराबाई के बेटा नहीं था जी, तो क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? जी, पूछना अपनी बुआ से। जी जी, वही मन में हमारे संदेश था कि ये बात कैसे। तुलसीदास जी के बेटा नहीं था तो क्या तुलसीदास जी के पितरों का उद्धार नहीं हुआ होगा? और हमारे बुआ ये सुनो, बुआ से कहना कि जो जीव, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भक्ति करता है, उसकी भगवान के भक्ति के कारण, उस व्यक्ति की भक्ति के कारण उसकी हजारों पीढ़ियों का भगवान उद्धार कर देते हैं। और हमारे भाई भौजाई कह रहे हैं कि तो अपने वाइफ को छोड़ के दूसरी शादी कर लो। क्यों, इसमें क्या कमी है? ये लड़का नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे थे। अरे लड़का नहीं हो रहा तो पत्नी छोड़ दो। हाँ, उस बोल रहे थे। ऐसा भौजाई बोल रही थी? जी जी। तो भौजाई के कितने लड़का हैं? 1 लड़की 1 लड़के हैं। बोले चिंता ना करो, हमारे भी होगा। जी बिहारी जी से प्रार्थना करो, आपके भी होगा। जी। और भाई भौजाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी। किसी का घर तोड़ाओगे किसी का घर, किसी पति पत्नी के बीच में यदि आपने कपट भर दिया, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भाई भाई के प्रेम को तोड़ना, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ना, तो भौजाई से बोल देना कि भौजाई ये ना करो। पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम में कोई बाधा पहुंचाएगा उसे पाप लगता है। जी, राधे राधे। गुरुजी, तब सीता जी के पिता तब रावण थे, तो उनने सीता जी का हरण क्यों किया? सीता जी के पिता तो जनक जी थे बेटा। आपको किसने बोला कि रावण था? सर किताब में लिखा था। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक बार संतों को मार करके रावण ने घड़े में रक्त भर लिया, खून संतों का,
वह खून मंदोदरी ने पी लिया और मंदोदरी हो गई गर्भवती। फिर रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। उसी गर्भ को उसी घड़े में डाल करके मंदोदरी ने उस घड़े का मुंह बंद कर दिया। उसी घड़े को राजा जनक की भूमि में रावण ने गाड़ दिया और फिर उसी भूमि पर सोने के हल से जनक जी ने हल चलाया और फिर उस घड़े से सीता जी प्रकट हुई। ऐसा ये दंत कथा है। शुद्ध कथा ये है कि जनक जी के यहाँ पर माँ भगवती सीता जी प्रकट हुई और भूमि से प्रकट हुई। ठीक है, तो ये दो कथाएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए रावण की पुत्री के तुल्य सीता जी हैं। सीता जी की उम्र जो है जैसे आप हमारी पुत्री के तुल्य हैं। ठीक है, मतलब पुत्री के समान है, पुत्री के बराबर है। ऐसे सीता जी रावण के सामने पुत्री के ही समान है। अपने से बड़ी नारी को माता समझना चाहिए, बराबर की नारी को बहन समझना चाहिए, छोटी को पुत्री समझना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस सिद्धांत से रावण की बेटी के तुल्य सीता जी हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी। ठीक है गुरुजी, मैं अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ आया हुआ हूँ। माँ बाप को छोड़ दिए? हाँ। क्यों? छोड़ के क्या पाओगे? भगवान की भक्ति में। माँ बाप को छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? भगवान को कोड़े और मारेंगे, यमराज से मरवाएंगे, मारो उसको 3-4। जो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं महाभारत में युद्ध नहीं करूंगा, हमारे पितामह खड़े हैं, मैं जाऊंगा जंगल, प्रभु आपका भजन करूंगा, ऐसे ही बोला था अर्जुन ने। पर भगवान ने बोला तू नपुंसक है क्या? आप ही बताओ। भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ता महाभारत, पर भगवान ने क्या कहा? तू लड़, तेरा युद्ध करना धर्म है। ऐसे पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। आप पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, उस पैसे से जो पैसा कमाओ स्कूल खुलवाओ, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, किसी बेटी का विवाह कराओ, किसी भूखे को रोटी दो। क्या ये भक्ति नहीं है? मैंने बीटेक किया हुआ है सर। तो बताओ, CSC से। किसी बच्चे को आप निःशुल्क, गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ते हैं, बताओ उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता, निःशुल्क खिलाता पिलाता, रहने की व्यवस्था कराता, ये सब भक्ति है मेरी कि नहीं? यस यस। 300 माताओं की दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है, ये भक्ति है कि नहीं? तो आपने अपने माँ बाप को रुला कर घर छोड़ के आ गए, किसकी भक्ति करोगे? छोड़ने से भगवान छोड़ना है तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो, पराई स्त्री को देखने की जो आदत है, काम वासना है, उसका परित्याग करो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान से घर में रह के प्रेम कर सकते हैं। भगवान छोड़ने से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ने कब कहा कि तुम सब छोड़ दो? भगवान कृष्ण ने कब कहा सब छोड़ दो? भगवान कहते हैं कर्मण्यवादी का, तू कर्म कर, पर कर्म करते हुए मुझे याद कर, अर्थात ईश्वर से। भगवान मिलते हैं प्रेम करने से। जैसे आपकी माँ से प्रेम करती है, हाँ। लेकिन आप अपनी माँ से प्रेम नहीं करते। नहीं करता हूँ। नहीं करता ना? करता हूँ। तो छोड़ क्यों दिए? बस सर, जब आप अपनी माँ से प्रेम नहीं किए, पिता से प्रेम नहीं किए, तो आप भगवान से प्रेम कैसे करोगे? जो अपने माँ से प्यार करता है, जो पिता से प्यार करता है, वही ना ईश्वर से भी प्यार करेगा। भाई प्रेम भगवान से भी तो वही करेगा जिसको प्रेम करना आता है। हमें आते ही नहीं, पर हमने कभी बाप से किया नहीं प्रेम, माँ से प्यार हुआ नहीं, कभी बच्चों से प्यार नहीं किया, कभी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हुआ, कभी किसी से प्रेम नहीं किया। तो जब प्रेम हुआ ही नहीं किसी से, तो वो प्रेम क्या जाने? इसलिए तो कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। गुरुजी, मेरे यहाँ पूर्व काल से वो पीर बाबा पूजते थे बहुत दिनों से। और माता जी भी पूजा जाता था, लेकिन माता जी को भी नर चढ़ता था। नर? हाँ। नर बलि आदमी की बलि? हाँ, बच्चों की। लेकिन आदमी की? हाँ, वो मान गई, बहुत पहले होता होगा, वो मान गई। बच्चों की बलि? हाँ, इंसानों के बच्चों की? हाँ, वो मान गई, हवन लेती हैं साल में। लेकिन
5 तो मतलब ये माता के नाम पे बच्चों को मार डालना ये तो गलत था। बहुत पहले से होता होगा। तो अभी तक आखिरी आपने देखा है ये सब? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। अब हवन होता, हम खुद करते हैं साल में हवन माता जी। अब किसी की बलि नहीं चढ़ाते हैं? और 5 पीर जो मानते हैं उनका बेटा होता तो बकरा चढ़ता है, और जब उसकी शादी होती तो बकरा चढ़ेगा। वो मुसलमान लोग करते हैं, उसको काटेंगे और 5 फकीर को खिलाना पड़ता है और वो लोबान उबान देना, वो तो चलो सही, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते गुरुजी। क्या तो करें? आप लोग पीर की पूजा क्यों करती हो? हिंदू हो कि आप मुसलमान हो? हिंदू हैं हम, जायसवाल तो हैं। फिर काहे मुसलमानों की तरह वो तुम पीर पहले से पूज रही शुरू हो? से और यही डर। अरे पहले से गलत चली आई है परंपराएं तो तुम भी चलाओगी। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते आए थे। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान कृष्ण ने अपने घर की गलत परंपराओं को बंद किया। ये ईर पीर पूजना ये सनातनियों का काम नहीं है। मुर्दों की पूजा करना सनातनियों का काम नहीं है। लेकिन गुरुजी बेटे हुए तो दोनों में चढ़ा, अब शादी होने का टाइम आ रहा तो हमको डर लगा है कुछ हो ना जाए, तो आप अरे आशीर्वाद इसमें दो। क्या है? वो बकरा इसलिए आपसे मंगवाते क्योंकि खाना उनको ही रहता है, आपसे बकरा मंगवा के खुद खा जाते हैं उन लोग। पहले सब खाते थे, मतलब पहले, बहुत पहले। हाँ, तो उनको खाना रहता बकरा, आप से बुलवाते हैं। तो यही गुरुजी आशीर्वाद दो कि हम कुछ नारियल तोड़ना माँ के चरणों में, और ये सब गलत परंपरा है। भगवान का नाम जपो। हम लोग तो नहीं चढ़ाते अकरा बकरा, देखो नहीं जिंदा है। गुरुजी, वो हमको नहीं, हम जब से भक्ति में आ गया आपके शरण में तब से नहीं करना चाहते हैं, वही डर अब वाला। नहीं करना, ये सब हटाओ। वो अजार मजार जो बनाई होगी वहां से हटाओ जी। हाँ, भगवान राम को बिठाओ, भगवान कृष्ण की पूजा करो। जी गुरुजी आशीर्वाद दो, कुछ हो ना, हम अब नहीं करना चाहते कुछ। हाँ, भगवान की सेवा, भगवान के आश्रित रहो। हनुमान जी बिठा दो वहाँ। जी जय हनुमान जी की श्री। सेवा। लड़की ऑफिस जा रही थी, अपना काम करती, गरीब परिवार से थी, पैसे कमाती, अपने गृहस्थी चलाती, भाई बहन को पढ़ाती लिखाती।